Hi friends, कैसे हैं आप? Hope everything is fine at your end. So this video is again regarding second year of 462. जी, अब सेकेंड ईयर को लेके भी कुछ लोगों के पास काफ़ी सवाल हैं कि कैसे हमें प्लानिंग करनी है, और ख़ासकर ये उन लोगों को रिलेट करता है जो कि बिल्कुल एज पर हैं. एज मींस जो बिल्कुल 29-30 ईयर्स के हैं, और उनका सवाल ये है कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हमें मिलेगा कि नहीं, कि उसमें भी एज का कुछ फैक्टर है, बिकॉज वो क्रॉस कर जाएंगे वो लिमिट. तो उसका सोल्यूशन क्या है, किस तरह से आपको प्लान करना है, किस साल का वीज़ा फाइल कर सकते हैं, कितनी देर तक कर सकते हैं. तो इसमें आपको बहुत ज़रूर ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए. एक एग्जांपल लेके आपको बताएंगे तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे. सी, अगर आप बिलो 27 हैं तो दैट मीन्स 27, 28, 29 इसमें तो कोई आपका इशू है नहीं, मतलब अपना वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए, बिकॉज आपका एज गैप, जो एज आपका जो जोन है दैट इज़ इन द सेफ साइड. आप एज पे नहीं हो. तो अगर सपोज आप 26 के होकर वहाँ गए, 27, 28, 29 ऑल आर बिलो 30, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं. आप सेकेंड ईयर कैसे करना है वो हमने आपको पहले बताया. एसेंशियल जॉब्स आपको करनी है. एसेंशियल जॉब्स करेंगे तभी आपको नेक्स्ट ईयर का वीज़ा मिलेगा. एसेंशियल जॉब्स में फार्मिंग जॉब्स आर द बेस्ट, और वो अगर आपको चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस. हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए. वी हैव कोलैब विद ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स जिनके पास यहाँ फार्म्स हैं. दे आर ऑफरिंग ट्रेनिंग ऑल्सो एंड दे आर ऑल्सो ऑफरिंग जॉब्स ऑल्सो. अगर इस रिलेशन में आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, पैकेज कैसे लेना है, सारा कुछ, दैन बुक अ स्लॉट विद अस, वी लेट यू नो. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि जो बिल्कुल एज पर हैं, फॉर एग्जांपल जो 29 ईयर ओल्ड है जिसका वीज़ा ग्रांट हो गया है, और कुछ टाइम में वो सपोज वो 29 है और अक्टूबर नवंबर में वो 30 का हो जाएगा 25 में, राइट. अब वो कैसे प्लान करेगा? अब हम डेट एक मान के रखते हैं रेफरेंस के लिए कि उसका 15 अक्टूबर को बर्थडे आता है एंड ही इज़ ऑलरेडी 29 एंड ही इज़ गॉट द वीज़ा. तो फर्स्ट ईयर का उनके पास वीज़ा आ चुका है, और अब सपोज़ वो मार्च में वहाँ लैंड कर जाते हैं, राइट. अब मार्च में जब वो लैंड कर गए, ही इज़ 29, तो मार्च में जब लैंड करेंगे मार्च 25 में, तो मार्च 26 तक तो उनके पास वीज़ा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. बट इसमें होगा क्या कि जब वो अक्टूबर आएगा ही विल बी 30, राइट. तो मतलब जो नेक्स्ट ईयर जब आएगा 26 जब आएगा देन ही विल बी 30, राइट. तो वीज़ा की सेकंड ईयर की और थर्ड ईयर की कंडीशन ये है कि आप जब आप फाइल कर रहे हैं सेकंड ईयर का वीज़ा, आप 31 के नहीं होने चाहिए. 30 है तो चलेगा. सो ये जो इस एज ग्रुप में जो हैं, जो कि ऑलरेडी 29 है, वहाँ जाके 30 के हो जाएंगे, तो उनको करना ये है कि सेकंड ईयर में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, राइट. क्योंकि 29 के होते हुए ही इज़ इन द ऑस्ट्रेलिया, और नेक्स्ट मार्च 26 तक उनके पास ऑलरेडी वीज़ा है. तो जब अक्टूबर में 30 के हो जाएंगे, देन अगेन अगर आप मार्च में हो जाएंगे तो उससे पहले इसको फाइल करना होता है. ये सब के लिए इंस्ट्रक्शन है कि आपको इतना वेट नहीं करना है कि बिल्कुल पीक पॉइंट पे आके आपने अप्लाई करना है. जैसे ही आपकी कंडीशन फुलफ़िल होती है, यू कैन अप्लाई फॉर योर नेक्स्ट वीज़ा, सो दैट आपका नेक्स्ट ईयर सिक्योर हो जाए, राइट. तो ये प्रोसीजर है. अब ये जो है इंडिविजुअल जो 30 के हो गए हैं, तो इनको 31 के होने से पहले, सो विल बी 31 इन अक्टूबर, राइट. सो ही हैज़ टू फाइल बिफोर. तो इनका प्लान 3 साल का कैसे बन सकता है? इनका 3 साल का प्लान ऐसे बन सकता है कि ये जैसे अभी चले जाते हैं मार्च में, 3 महीने अपना जो जॉब है फार्मिंग की, सपोज इन्होंने जॉब ले ली और 3 मंथ्स पूरे कर लिए, तो ही विल बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट ईयर. सो ही शुड फाइल द वीज़ा फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है. तो जैसे ही वो उनको अगर सारा फुलफ़िल होता है कंडीशंस, उनके पे स्लिप्स, टैक्स नंबर सब ओके है, जो रिकॉर्ड बता रहा है कि ही हैज़ डन एसेंशियल जॉब फॉर 3 मंथ्स, सो ही कैन एक्सटेंड हिज वीज़ा फॉर द नेक्स्ट ईयर. अब इनका पहला वीज़ा था मार्च 25 टू मार्च 26, तो इन्होंने 3 महीने होते ही अपना अप्रैल मई जून में अप्लाई कर दिया, 15-20 दिन में वीज़ा आ गया. वो अब इनका एक्सटेंड हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए. सो दैट मीन्स मार्च 25 टू 26 1 ईयर, तो मार्च 27 तक ये सिक्योर हो गए, ठीक है. अब करना क्या है इनको थर्ड ईयर के लिए? जैसे नेक्स्ट ईयर आएगा 26, राइट. सो ही इज़ ऑलरेडी 30, तो मार्च 26 के बाद इन्होंने अप्रैल मई जून में अपनी एसेंशियल जॉब कर लेनी है, राइट. तो वो
सेकेंड ईयर की इनकी एसेंशियल जॉब हो जाएगी। तो उस जॉब के बेसिस पे ये ही कैन अप्लाई फॉर द थर्ड ईयर बिफोर हिज बर्थ डेट, जो है अक्टूबर में, राइट। तो इस तरह से इनका प्लानिंग चलेगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट प्लानिंग से इनको चलना पड़ेगा। 1-2 दिन का भी ऊपर अगर नीचे हो जाता है, सो ही विल बी नॉट बी एलिजिबल टू फाइल वीज़ा फॉर द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर इनके लिए बहुत क्रूशल है, बिकॉज इनके पास वहाँ पे टाइम गैप बहुत कम है। अगर अक्टूबर आ गया और इनका 3 महीने का एसेंशियल जॉब नहीं हुआ, देन ही विल बी 31, और अगर 31 हो जाएंगे ही कैनॉट फाइल वीज़ा फॉर थर्ड ईयर, राइट। तो ये आप ध्यान रखिए। इस पूरे वीडियो का जो समरी है, जो कंक्लूजन है, जो मेन पॉइंट है, जो आपको हाईलाइट करना चाहते हैं हम, कि सेकेंड ईयर में एक्सटेंड करवाना है या थर्ड ईयर एक्सटेंड करवाना है, आप 31 के नहीं होने चाहिए। तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करके रखिए कि किस टाइम पे कितना रेडीली आपको अपना एसेंशियल जो जॉब कोटा है वो फुलफ़िल करके अपना नेक्स्ट ईयर का वीज़ा सिक्योर करना है। क्योंकि ये चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अगर आप इधर उधर घूमते रहे और वो टाइम निकल गया और आप एज पर हैं, तो हो सकता है आप 31 के हो जाओ और देन यू विल बी नॉट बी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट ईयर, राइट। तो अगर आपका इस एज ग्रुप में है, आपका एज राइट 29, राइट, तो आपको इस तरह से फटाफट प्लानिंग से वीज़ा फाइल्स करने पड़ेंगे एक्सटेंशन के लिए, राइट। सो ये हमने आपको एग्जांपल दिया है। बाकी अगर जो 30 ईयर का है उसके लिए डेफिनेटली थर्ड ईयर का अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज जो टाइम गैप है वो कम रह जाएगा। बट द मेन पॉइंट हेयर इज़ कि आप 31 के नहीं होने चाहिए, चाहे आप सेकेंड ईयर का एक्सटेंड करवा रहे हैं चाहे थर्ड ईयर का एक्सटेंड करवा रहे हैं, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जैसे आपका 3-4 महीने का एसेंशियल जॉब हो जाती है, यू आर एलिजिबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ योर नेक्स्ट ईयर, सो यू कैन डू दैट। तो आप में से जो भी अगर फार्मिंग जॉब्स से में इंटरेस्टेड है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, बुक अ स्लॉट एंड विल डिस्कस हाउ टू गो विद दैट। और नंबर 2, इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू एक्सटेंड सेकेंड ईयर, कैसे प्लानिंग करना है, कुछ भी आपका कन्फ्यूजन है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर वेबसाइट, थ्रू आवर वेबसाइट बुक अ स्लॉट, और ये व्हाट्सएप करके भी आप बुक कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।